आपको बताएं कि इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। रोहन 7 अक्टूबर के हमले के बाद मुस्ताफी होने वाली आला तरीन शख्सियत हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक हमास से लड़ाई और गजा हमलों के तनाजुर में इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ को शदीद दबाव का सामना था। इजरायली फौज के मुताबिक मेजर जनरल एहरोन 7 अक्टूबर के हमलों में इंटेलिजेंस नाकामी कबूल करते हुए ओहदों से मुस्ताफी हुए। बिल्कुल, इसराइली फ़ौज के सरबराह ने मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफ़ा मंजूर करते हुए उनकी खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। एहरोन 38 साल से इसराइली फ़ौज का हिस्सा थे। एहरोन के इस्तीफ़े का ऐलान रफ़ा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी ऑपरेशन से कबल किया गया। आखिरकार इजराइल ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ही ली। मुजाहिदीन को इस इस्तीफे से कितनी तक़वियत मिलेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के सरबराह साबिर अबू मरियम साहब। सबसे पहले शुक्रिया साबिर साहब कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया। अहम तरीन खबर है कि इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या कॉमेंट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जो 7 अक्टूबर की कामयाबियां हैं जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई हैं, मैं समझता हूं कि ये उन कामयाबियों का एक तसलसल है और इस तरह की कई एक कामयाबियां जो पहले भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमत हासिल कर चुकी है, अगरचे इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। 40,000 के लगभग जो मजलूम आवाम है उनको गासिब सेऊनी हुकूमत ने कत्ल किया है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि गजा के अवाम का जोश, बलबला, जज्बा, उनकी इस्तकामत अपनी जगह पर पायदारी के साथ वो मुस्तहकम है। और आज इस तरह से ये इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर का इस्तीफा आना ये खुद एक बहुत बड़ी फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की तहरीकों के लिए और पूरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए ये एक कामयाबी है कि जो सफ़र उन्होंने 7 अक्टूबर को शुरू किया था वो अपने समरात एक के बाद एक दिखा रहा है। और दूसरी एक बड़ी अहम बात जो इस वक्त है, जो आपके मीडिया पर और पहले भी आती रही है और अब भी आनी चाहिए, कि इस वक्त लाखों की तादाद में सहूनी आबादकार तल अबीब और हैफा के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वो नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और हमास के उस मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं जिसमें फ़लस्तीनियों ने कैदियों के तबादले की बात की है, जिसमें कहा गया है कि फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और उसके बदले में जो इसराइली फ़ौजी हमास की कैद में है उनको दिया जाएगा। तो इस वक्त ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ एक दूसरी बड़ी कामयाबी ये सामने है कि जो अवाम, जो उनके अपने सहूनी आबादकार हैं, वो भी सहूनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए हैं और अर्ली इलेक्शन के मुतालबे कर रहे हैं, नेतन्याहू के इस्तीफे के मुतालबे कर रहे हैं। बहरहाल मैं यही कहता हूं कि ये हालात के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, जहां पर अरब हुकूमतें फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दे रही, खयानत कर रही हैं, वहां पर चंद 100 नौजवानों की मुज़ाहमत के नतीजे में इतनी बड़ी कामयाबियों का आना यकीनन ये मोजज़ात से कम नहीं है और हमें इससे सीखना चाहिए। जो मुसलमान हुकूमतें, जो अरब हुकूमतें फ़लस्तीनियों के साथ नहीं दे रही और पसे पर्दा और एलानिया तौर पर इसराइल के जाकर ब्लॉक में खड़ी हो रही हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए कि अगर इतनी कम ताकत के साथ, इतने कम वसाइल के साथ अगर इतनी कामयाबियां हासिल हो सकती हैं, तो यकीनन अगर सारे मिलकर मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ अगर ये कोशिशें करें तो यकीनन फ़लस्तीन की आज़ादी अनकरीब होगी और किबला अव्वल भी गासिब सेऊनियों के चुंगल से निजात पाएगा। अच्छा सर, गजा हमलों के तनाजुर में जहां इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ को शदीद दबाव का सामना था, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर मुलाकातों के बाद अहम तरीन मुलाकातें भी इस वक्त जारी हैं, और इस तमाम चीज़ों के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जंग बंदी जो है वो जल्द अज जल्द हो सकती है? देखिए, जंग बंदी तो बिल्कुल होना ही होना है और ये जंग बंदी तो बहुत पहले हो जाती, लेकिन क्योंकि नेतन्याहू, जैसा मैंने कहा, कि एक इंतहाई ढीठ किस्म की वो है, जो पर्सनैलिटी है, जो बिल्कुल इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। क्योंकि नेतन्याहू ये जानते हैं जिस दिन गजा के ऊपर जंग बंदी हुई उसी दिन उनका सियासी करियर ख़त्म हो जाएगा, उनकी मौत हो जाएगी। वैसे ही वो मर चुके हैं, जंग में शिकस्त खा चुके हैं और सियासी तौर पर भी उनको एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और जो केसेज उनके ऊपर ऑलरेडी सहूनी अदालतों के अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर उन्हें सजाएं होने का भी खदशा है और जिसकी वजह वो नहीं चाहते कि जंग बंदी हो। लेकिन इस वक्त जंग बंदी के अलावा कोई चारा नहीं है गजा पर। देखिए, जंग बंदी से भी ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि गजा पर जारियत बंद की जाए। और ये कौन कर रहा है? वो सबको पता है कि ये गासिब सेऊनी हुकूमत है और इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? वो अमरीकी हुकूमत कर रही है। परसों अमरीका ने $17 अरब की इमदाद गासिब सेऊनी हुकूमत को दी है, जिसके अंदर 3.5 अरब टैंकों के लिए है, 4 अरब मिसाइलों के लिए। ये किसके ऊपर इस्तेमाल होंगे? $17 अरब का जो असला है ये किसके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा? ये इन बेचारे मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये अमरीकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि अगर अमरीकी हुकूमत वाकईन
दुनिया के अंदर अमन कायम करने की ख्वाह है और समझती है अपने आप को कि वो इंसानी हकूक की चैंपियन है, तो फिर अमली तौर पर वो सबसे पहले फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की जो ये जारियत है उसको बंद करवाए, और उसको बंद करने की जिम्मेदार भी मैं समझता हूँ कि अमरीकी हुकूमत है। हर तरफ से अमरीकी हुकूमत के ऊपर अवाम का और हुकूमतों का दबाव जाना चाहिए, क्योंकि असल जिम्मेदार ये है। लिहाजा जंग बंदी तो हर हालत में होनी चाहिए। कोई भी शख्स मैं समझता हूँ कि इन हालात में जंग बंदी के ऊपर ये नहीं कहेगा कि ये जल्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये जो दूसरा मैंने सिनेरियो आपको बताया, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी जी अपना किरदार अदा करें, हम इन पर दबाव डालें कि ये इसको जल्द अज जल्द करवाएं। बिल्कुल, सबको मिलकर इस पर किरदार अदा करना चाहिए ताकि जंग बंदी से कबल जारहत का खात्मा हो। सरबराह फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान साबिर अबू मरियम हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।